हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब वेल होंगे, अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 हनी सकल का की पोम वोकेशन। वोकेशन मीन्स पेशा, धंधा, काम। तो वोकेशन को आज हम पढ़ेंगे। ये पोम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पोम को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिनके बारे में आपको पता है कि बहुत बड़े पोएट थे, ये बहुत ही बुद्धिमान थे। तो इनकी ही पोम वोकेशन को आज हम पढ़ेंगे। इस पोम के अंदर उन्होंने एक बच्चे की इच्छा को जाहिर किया है कि जब वो किसी काम को देखता है तो उसका जी चाहता है कि वही काम वो करने लग जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस पोम को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लर्न वेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस पोम को। वोकेशन। On your way to school or market, you see many people at work. आप अपने स्कूल के या मार्केट के रास्ते में बहुत से लोगों को देखते होंगे कि वो काम कर रहे हैं। काम करते हुए बहुत से लोगों को आप देखते हैं जब भी आप स्कूल जाते हैं या जब भी कहीं आप बाज़ार जाते हैं या कहीं और जाते हैं। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड। जोड़ी बना बनाकर आप डिस्कस कीजिए कि आपने क्या देखा। यानी आप पहले, आपके सामने वाला जो लड़का है, जो बॉय है, जो स्टूडेंट है, वो बोले, फिर आप बोले, या इसका उल्टा, पहले आप बोले बाद में वो बोले। देन रीड दिस पोम, और फिर आप उसके बाद इस पोम को पढ़िए। यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर इफ़ यू लाइक। और आप इस पोम को अपने पार्टनर के साथ तेज़ तेज़ भी पढ़ सकते हैं, लाउडली भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो अब देखिए क्या है इस पोम के अंदर। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। ये लड़का कह रहा है कि जब गोंग मीन्स घंटा, घड़ियाल, बड़ा वाला घंटा जो है, तो कह रहा है जब घंटे की आवाज़ बजती है 10 बजे सुबह में, जब 10 बजे सुबह में घड़ी बजती है, एंड आई वुड टू स्कूल बाई अवर लेन, और जब मुझे अपने गलियों से होकर स्कूल जाना पड़ता है। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल क्रिस्टल बैंगल्स। मैं हर रोज़ाना एक हॉकर से, एक फेरी वाले से मेरी मुलाकात होती है। मैं देखता हूँ उससे, जो चिल्ला रहा होता है, चूड़ियाँ, शीशे की चूड़ियाँ, इस तरीके से वो चिल्लाता है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। उसे कोई जल्दी नहीं होती है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसे कोई जल्दी नहीं होती है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, उसे कोई रोड पकड़ना ज़रूरी नहीं होता। वो किसी भी गली से, किसी भी रास्ते से, किसी भी रोड से वो जा सकता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ उसे जाना ज़रूरी है। वो कहीं भी जाए, किसी भी रोड से जाए, उसे कोई भी जल्दी नहीं होती है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और उसके लिए कोई भी टाइम नहीं है कि उसे इस वक्त में वापस घर पर आना है। वो किसी भी वक्त पर वापस घर आ सकता है। तो उसके कितने मज़े हैं। आई विश आई वर अ हॉकर, तो मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी इच्छा ये है कि मैं भी एक फेरी वाला होता, हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, अपने दिन को, दिन भर मैं रोड पर इधर उधर घूमता रहता, टहलता रहता। क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, और चिल्लाता रहता, चूड़ियाँ, शीशे की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ, शीशे की चूड़ियाँ। उसके बाद देखिए क्या होता है। When at 4 in the afternoon I come back from the school, और जब 4 बजता है दोपहर को, आफ्टरनून दोपहर के बाद जब 4 बजता है और मैं घर वापस आता हूँ स्कूल से, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो मैं देख सकता हूँ घर के गेट पर कि एक गार्डनर, माली बैठा हुआ है, जो गड्ढा खोद रहा है, ज़मीन की खुदाई कर रहा है। डिग मीन्स खोदना, ग्राउंड मीन्स ज़मीन। तो मैं एक माली को देखता हूँ कि वो ज़मीन की खुदाई करता है। ही डज़ वॉट ही लाइक्स with his spade, he soils his cloth with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. ये बच्चा कह रहा है कि वो जो गार्डनर है, जो माली है,
वो जो चाहता है करता है, ही डज वॉट ही लाइक, जो उसे पसंद है वो काम करता है। किससे? विद हिज स्पेड, अपने फावड़े से, अपनी कुदाल से। जो वो हथियार लिए हुए है, फावड़ा है या कुदाल लिए हुए, उससे जैसे चाहता है, जहाँ चाहता है खुदाई करता है। ही सोइल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट, डस्ट मीन्स मिट्टी, सोइल्स मीन्स गंदा कर देना, क्लॉथ कपड़े, वो अपने कपड़ों को मिट्टी से, धूल से, गर्द से गंदा भी कर देता है। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई उसे काम धंधा नहीं देता, जो काम हो वो अपना कर रहा है। इफ ही गेट्स बैग्ड इन द सन, चाहे वो सन में सिकाई करे, अपनी सन में सिकाई करने का मतलब धूप में वो जलता रहे, और गेट्स वेट, या वो भीग जाए, यानी धूप की में वो काम कर रहा हो और धूप में उसे पसीना आ जाए, उसकी बदन भीग जाए, उसके कपड़े भीग जाएं, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बोलता है, कोई भी उसे कुछ कहता नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश क्या होती है? आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। मेरी इच्छा ये होती है कि मैं भी एक गार्डनर होता, माली होता, जो गड्ढे की, रास्ते की, सड़क की, ज़मीन की खुदाई करता रहता, विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और कोई भी मुझे डिगिंग से, खुदाई करने से रोकने वाला ना होता। ये मेरी इच्छा थी, काश कि मैं ऐसा होता। तो बच्चे ने जब हॉकर को देखा तो उसके दिल में ये इच्छा जागी कि वो हॉकर होता। जब गार्डनर को देख लिया, माली को देख लिया, तो उसके दिल में ये इच्छा जागी कि वो काश की माली होता। अब देखिए, just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, और जब जूं ही डार्क होती है, यानी अंधेरा छा जाता है शाम को, तो मेरी माँ मुझे सोने के लिए बेड पर भेज देती है। माई मदर सेंड्स मी टू बेड, वहाँ मेरी माँ मुझे बेड पर भेज देती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, जहाँ से मैं देख सकता हूँ अपनी खुली हुई विंडो से, वो जो जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ की खिड़की खुली हुई है, वहाँ से मैं देख सकता हूँ किसको? द वॉचमैन, वॉचमैन को, वॉकिंग अप एंड डाउन, जो आगे पीछे हो रहा होता है, जो इधर से उधर टहल रहा होता है। द लेन इज डार्क एंड लोनली, और जो लेन है, जहाँ वो लॉन, जहाँ टहलता है वो बिल्कुल वहाँ डार्क है, अंधेरा है, और वो तन्हा तन्हा है, बिल्कुल खामोशी वहाँ छाई हुई है, और अकेले वही वो वहाँ टहलता है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और जो स्ट्रीट लैम्प है वो एक जगह ऐसा खड़ा है जैसा कि लग रहा है कोई बड़ा भूत खड़ा हो। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी स्ट्रीट लाइट है, विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और उस पर के ऊपर एक लाल सी बत्ती जल रही है, एक लाल सा बल्ब या रोशनी आप कह सकते हैं कि जल रही है। तो मैं देखता हूँ कि वॉचमैन वहाँ टहल रहा है, अकेले है, बिल्कुल तन्हाई है, अंधेरा है, और कोई भी नहीं है, सिर्फ स्ट्रीट लैंप है जो खड़ा हुआ है, बिल्कुल भूत की तरह, बिल्कुल लंबा चौड़ा। मतलब यह है कि स्ट्रीट लाइट बहुत बड़ी है, विशाल है बहुत, और उसमें एक रेड कलर की रोशनी या बल्ब उसमें जल रहा है। द वॉचमैन स्विंग्स his lantern and walk with his shadow at his side and never once goes to bed in his life, और वॉचमैन जो है वो अपनी लालटेन को लहराता हुआ, घुमाता हुआ इधर उधर चलता है। कहाँ चलता है? with his shadow at his side, एक तरफ से चलता है अपने साये में, and never once goes to bed in his life, और कभी भी अभी तक वो बेड पर नहीं गया। मेरी माँ कैसी है कि मुझे बेड पर भेज देती है। काश कि मैं भी इस तरह का वॉचमैन होता जो बेड पर ना जाता और अकेले तनहा इधर उधर टहलता रहता। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, काश, मेरी इच्छा ये होती है कि काश कि मैं कोई वॉचमैन होता जो गलियों में, स्ट्रीट में, रास्तों में पूरी रात वॉक करता रहता, टहलता रहता। चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटेन, और साए का पीछा कर रहा होता अपनी लालटेन को हाथ में लेकर। तो बच्चा जब भी किसी चीज़ को देखता है तो उसके जी में ये इच्छा जागती है कि काश कि वो होता। जब उसने हॉकर को देखा तो उसकी इच्छा जागी कि मैं भी इसी तरह चिल्लाता, बैंगल, क्रिस्टल बैंगल, चूड़ियाँ, शीशे की चूड़ियाँ। फिर जब उसने गार्डनर को देखा तो वो समझ रहा था कि यार काश कि मैं माली होता। और जब उसने वॉचमैन को देखा तो वॉचमैन बनने की उसके दिल में इच्छा जागी।
तो इस तरीके से हम भी देखते हैं कि बच्चे जब भी किसी काम को करता हुआ देखते हैं तो वो ही समझते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए, बस उन्हें स्कूल ना जाना पड़े। स्कूल से बचने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप लोग भी, हो सकता है आप में का कोई ऐसा हो जिसे स्कूल आना पसंद ना हो और वो कोई भी काम कर सकता हो। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि स्कूल आना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये पोम कैसे लगी रवींद्रनाथ टैगोर जी की, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।